हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज़ बिलीव टू अचीव। और ये जो है क्लास 8 के चैप्टर 4A का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर 4A के फर्स्ट वीडियो में जो है हमने चैप्टर को समझ लिया है और आप लोग बोले भी कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका है, इसलिए जो है हम लोग चलते हैं अब आगे। अभी हम लोग एक्सप्लोर द टेक्स्ट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है हु सेड टू हुम। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये लाइन किसने किसको कहा था, ये हमें समझना है। ठीक, तो देखते हैं फिर। फर्स्ट है हमारा हाउ कैन यू हेल्प मी। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। ये जो लाइन है ये कहा था पंडित ने सेफर्ड को, गडेरिया को कहा था, इसलिए लिखा है द एबट सेड। एबट ने कहा, किसको कहा? सेफर्ड को कहा। ठीक है, मतलब गडेरिया को। नंबर 2 देखते हैं, यू सेल लिव अनटिल द डे दैट यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर। तुम उस दिन तक ज़िंदा रहोगे जिस दिन तक जो है तुम नहीं मरोगे, और तुम उससे एक दिन ज़्यादा भी ज़िंदा नहीं रहोगे। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी गडेरिया ने किंग जॉन को। तो द सेफर्ड टू द किंग जॉन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। तुमको मिसअंडरस्टैंड करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो कही थी, ये कही थी किंग जॉन ने एबट को। ठीक है, जब किंग जॉन के दरबार में एबट गया था तब उसने ये बात कही थी। नंबर 4 है हमारा, आई विल गिव यू 4 पीसेज ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। तुम जितने दिन तक ज़िंदा रहोगे मैं तुम्हें 4 पीस सिल्वर जो है वो दूंगा। ये किसने कहा था बात? ये बात कहा था किंग जॉन ने सेफर्ड को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स भी चलेंगे। याद रखना है एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो जस्ट इसके बाद जो है हम डाल देंगे। आज क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है व्हाट हैड किंग जॉन हियर्ड अबाउट द एबट ऑफ कैंटरबरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। किंग जॉन ने कैंटरबरी के एबट के बारे में क्या बातें सुनी थी? उसने ये सुना था कि ये इंसान जो है, जो एबट है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किंग जॉन हैड हियर्ड अबाउट द एबट दैट ही वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन हिम। किंग जॉन ने ये बात सुना था कि जो एबट है वो ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा है किंग जॉन से। ठीक है, तो किंग जॉन हैड हियर्ड अबाउट द एबट दैट ही वॉज लिविंग ए बेटर लाइफ देन हिम। ठीक है, तो ये बात जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस दैट द किंग जॉन आस्क्ड एबट टू आंसर। वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे जो किंग जॉन ने पूछे थे एबट से आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए? तो द किंग आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। किंग ने 3 सवाल पूछे। द किंग आस्क्ड 3 क्वेश्चंस टू द एबट, एबट से, दैट वो क्या थे? हाउ लॉन्ग ही विल लिव, वह कितना दिन जिंदा रहेगा। सेकेंडली ही, वेट अ सेकेंड, रुकिए स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग ही विल राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, वो कितने समय में पूरी दुनिया घूम लेगा। एंड थर्डली व्हाट ही थिंक्स, और तीसरा बात ये कि वो क्या सोचता है। द किंग आस्क्ड 3 क्वेश्चंस टू द एबट दैट हाउ लॉन्ग ही विल लिव, सेकेंडली हाउ सून ही विल राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, एंड थर्डली व्हाट ही थिंक्स। ये सारी चीज़ें, ठीक है, पूछी थी एबट से किंग जॉन ने। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस। किंग ने ऐसे अजीब अजीब सवाल जो है वो एबट से क्यों पूछे? देखते हैं हम। द किंग आस्क्ड सच फुलिश क्वेश्चंस, किंग ने ऐसे सवाल पूछे। सो मतलब है, सो दैट है, सो दैट का मतलब होता है ताकि ही माइट पुट एन एंड टू बेटर लाइफ, ताकि वह उसकी बेहतर ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। विच दैट एबट वॉज लिविंग एंड वॉन्टेड, जो एबट जी रहा था। एंड वॉन्टेड ऑल द लैंड ऑफ द एबट, और वो एबट का सारा ज़मीन भी चाहता था कि हथिया ले। टू बी टेकन, ठीक है, वो ले लेना चाहता था ज़मीन को। एज ही न्यू दैट, वो जैसे ही पता चला उसको, दैट द एबट वुड बी अनएबल टू फाइंड आउट द आंसर, उसको जैसे ही पता चला कि एबट जो है वो आंसर नहीं ढूंढ पाएगा।
टू सच फुलिश क्वेश्चंस, ऐसे फुलिश क्वेश्चंस का, एंड वॉज जेलस ऑफ द एबर्ट, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा जलता था कि एबर्ट जो है काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो लेकर चल रहा है, इसीलिए जो है किंग जॉन जो है इस तरह के फुलिश क्वेश्चंस पूछा उससे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है वॉज जेलस ऑफ द एबर्ट का मतलब वो एबर्ट से जलता था। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वॉज द एबर्ट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विच प्लेस डिड ही विजिट, क्या एबर्ट जो है क्वेश्चन का जवाब दे पाया? नहीं, जवाब तो नहीं दे पाया। अब होता क्या है, द एबर्ट वॉज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, एबर्ट तो जवाब दे नहीं पाया। ही टुक अ टाइम ऑफ 2 वीक्स टू आंसर, उसने 2 सप्ताह का वक्त मांगा जवाब देने के लिए। ही विजिटेड द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के फेमस यूनिवर्सिटीज़ में गया। द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंग्लैंड में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, और ये बड़ा क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पक्का 3 मार्क्स के लिए तो पक्का ही पूछा जाएगा। अब देखते हैं, देखिए लिखा है हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, किंग के क्वेश्चन का जवाब किसने दिया? व्हाट वर 3 क्वेश्चंस, और वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे? ठीक है, द सेफर्ड आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, सेफर्ड जो है गडेरिया जो है उसने किंग के क्वेश्चन का आंसर दिया। फर्स्ट आंसर ये था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वर द 3 आंसर्स, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो वो तीनों जवाब क्या थे ये हमें बताना है। द फर्स्ट आंसर वॉज दैट, पहला आंसर ये था कि दैट ही विल बी अलाइव अंटिल द डे, वो उस दिन तक जिंदा रहेगा। दैट ही लिव्स एंड नॉट वन डे लॉन्गर, जिस दिन तक वो जीवित रहेगा उस दिन तक ही वो जिंदा रहेगा और उससे एक दिन ज़्यादा भी वो जिएगा नहीं। एंड ही शैल डाई व्हेन ही टेक्स हिज लास्ट ब्रेथ, जब वो अपनी आखिरी सांसें लेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और उससे एक मोमेंट पहले भी वो मरेगा नहीं। ठीक है, मतलब आखिरी सांस तक वो जिंदा रहेगा। सेकंड आंसर क्या है? द सेकंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन वाज ही मस्ट राइज विद द सन, उसको सूरज के साथ जागना होगा। एंड ही मस्ट राइड विद द सन, और उसको सन के स्पीड के साथ जो है वो दौड़ना पड़ेगा। अनटिल इट राइजेज अगेन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक जो है सूरज अगली सुबह तक उग ना जाए तब तक दौड़ना होगा। एज सुन एज ही डज दैट, जैसे ही वह यह करता है, ही विल फाइंड दैट ही हैज़ रिडन राउंड द वर्ल्ड विद इन 24 आवर्स, ऐसा करने पे ही उसे पता चल जाएगा कि वो जो है पूरी दुनिया घूम लेगा 24 घंटे के अंदर में। नेक्स्ट है द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वॉज, तीसरा क्वेश्चन का जवाब ये था कि ही टेल्स दैट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो सेफर्ड ये बोलता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यू थिंक दैट आई एम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, तुम ये सोचते हो कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ। बट टेल यू द ट्रूथ आई एम ओनली हिज पुअर सेफर्ड, और मैं जो हूँ उसका सिर्फ एक बहुत ही बेचारा गडेरिया हूँ। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं यहाँ अपने लिए और एबर्ट के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है पूछा है गया था, मतलब क्वेश्चंस पूछा गया था, और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ दिया गया है। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर जो है अलग अलग भी पूछ सकता है। मान लो फर्स्ट पूछ दिया ये, सेकंड पूछ दिया ये, थर्ड पूछ दिया ये, आंसर होगा। ठीक है, जैसे बोलेगा व्हाट वाज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन का यही आंसर था कि तुम ये सोचते हो कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसका मतलब आपको समझना होगा। इसके आगे कोई ऐसा वर्ड भरना है जो कि इसके मीनिंग को कंप्लीट करे। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, बट थोड़ा आंसर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए 1 नंबर में लिखा है गोल्डन स्टाफ। ठीक है, मतलब कोई स्टाफ जो है वो गोल्डन कलर का है। 2 नंबर है लॉन्ग गाउन, गाउन जो है वो लॉन्ग है तो लॉन्ग यूज़ होगा। मास्टर, मास्टर अच्छा है तो गुड मास्टर यूज़ होगा, तो गुड यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे एडजेक्टिव है ये जो नीचे लिखे हुए हैं। 4th नंबर है हमारा गोल्ड चेन्स। वेलवेट कोट्स 5 नंबर का होगा। और 6 नंबर का आंसर होगा वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति।
ये आगे जो वर्ड भरना है वो वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि इस बाद वाले शब्द को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, यू शैल लिव, तुम उस दिन तक जिंदा रहोगे, अनटिल द डे, ठीक है, दैट यू डाई, जिस दिन तक तुम मरोगे नहीं। तो इसका तो ये नंबर होगा। इफ़ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चन, अगर तुम फेल हुए आंसर देने में, आई शैल कट योर हेड, मैं तुम्हारी खोपड़ी काट दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हैव यू नेवर येट हियर्ड दैट अ फूल में टीच, अब तुमने क्या अब तक सुना है कि एक फूल एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी बता सकता है। तो मे टीच से ए वाइज मैन विट होगा यहाँ पे। ठीक है, इफ़ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एट लीस्ट डाई फॉर यू, ये बात कहा था सेफर्ड ने कि कुछ भी अगर नहीं होगा तो मैं आपके लिए मर सकता हूँ। आई विल गिव यू 4 सिल्वर पीसेस एवरी वीक, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू लिव, जितना दिन तक तुम जिंदा रहोगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस जो है ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस था, लैंग्वेज यून का क्वेश्चन अब यहाँ भी आपको दिखता होगा। ठीक है, ये वाला भी समझता है, लिखा हुआ है दिस इज़ माई सिस्टर, लिखा होने यहाँ पर सिस्टर्स यूज़ होगा, ये मेरी बहन की किताब है, यहाँ सिस्टर्स देखिए लिखा है। द डैश रूम इज़ अपस्टेयर्स, बच्चे का रूम जो है वो ऊपर है, चिल्ड्रंस रूम लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो भी वर्ड जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उस वर्ड के नीचे ऐसे करके एस लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफे एस। ठीक है, सबके पीछे एपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो टीचर का टीचर्स हो जाएगा एपोस्ट्रोफे एस लग के, बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा एपोस्ट्रोफे एस लग के। ई नंबर क्वेश्चन को ले थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, एफ का मेंस हो जाएगा एपोस्ट्रोफे एस लग के। इसके अलावा जो जी नंबर क्वेश्चन है, जी नंबर और ई नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स पे अगर हम एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे तो आपको यहाँ 2 एस दिखाई देगा। जब भी आपको 2 एस दिखाई देता है तो ये पीछे वाला एस को हम हटा कर लिखते हैं। ठीक है, बस ये लिखा होगा जैसा कि यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है। नर्स लिखा हुआ है, नर्स को भी देखते हैं, ये जो नर्स लिखा है, नर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नर्स के बाद अगर हम नर्सेस लिखा हुआ, वैसे तो नर्सेस के बाद एपोस्ट्रोफे एस दिख गया, 2 एस दिख गया, तो ये पीछे वाला एस को हम हटा देंगे, तो इसीलिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। नर्स के ऊपर बस एपोस्ट्रोफे, ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा का नाम है एपोस्ट्रोफे। ठीक, ये एपोस्ट्रोफे एस लगाने वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो है क्वेश्चन आंसर वाला क्लास था आपका, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर को समझा और थोड़े बहुत ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को समझा। इसी के साथ चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म हो गया। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग MCQ क्वेश्चंस को समझेंगे इसके, और MCQ क्वेश्चन समझने के बाद 4A ख़त्म हो जाएगा। बार बार वीडियोस को देखिए, अगर कहीं भी डाउट होगा ऑफलाइन क्लास में आकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, वो डाउट जो है हम आपको क्लियर करा देंगे। और ये जो 3rd क्वेश्चन है इसका आंसर आप एक बार और देख लो कि 3rd क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है कि वो ये कहता है कि ये क्वेश्चन जो है ये एक ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये बात जो है कटेरिया ने कही कि तीसरा जो सवाल है आपको वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, और तीसरा सवाल का जवाब ये था कि आप ये सोचते हो कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ। ठीक है, मतलब राजा का ये मानना था कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ। सपोज़ ये जो है ये राजा है और ये एबट है, तो राजा ये सोचता है कि आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी, मतलब मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ, मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जीऊँगा, ये एबट जो मेरे सामने खड़ा है ये नहीं जिएगा। ठीक है, बस तो राजा जो है उस इंसान को खुद की जगह पर देख रहा था, मतलब कि सोच रहा था कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी जैसा लाइफस्टाइल जीऊँगा, यही बोलने का मतलब था तीसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में, और इसके अलावा जो है अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।